डिस्ट्रॉय किया गया था, बुलडोजरों से उड़ाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, हमें अफसोस है कि उस जगह पर हमें सही हक नहीं मिला, लेकिन ये खुशी है इस बात की, ये खुशी है इस बात की कि तुमने अपने रामचंद्र जी को पूरे भारत में कहीं बैठने की जगह नहीं दी, कहीं सोने की जगह नहीं दी। अगर उनको लेटने, बैठने और सोने की जगह भी मिली तो हम मुसलमानों की मरहूरे मिल्लत है। तुम्हारे रामचंद्र जी जब सोएंगे तो मुसलमानों की विरासत में सोएंगे, अल्लाह के घर में सोएंगे, अल्लाह के घर में आराम करेंगे, अल्लाह के घर में खाएंगे और पिएंगे। उनको ये जमीन का टुकड़ा मिला तो मुसलमानों की मरहूरे मिन्नत है। एक बात याद रखिएगा, आप सबकी तारीफ चाहिए मुझे, गौर से सुनना। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, कोर्ट का फैसला निहायत गम के साथ और इंतहाई दुख के साथ सुप्रीम कोर्ट का अदब व एहतराम करते हुए हम उस फैसले को कबूल कर रहे हैं। साथ में हमारे जुमले याद रखिएगा, इंतहाई दुख के साथ, इंतहाई गम के साथ। अदब व एहतराम यही है, हम मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया वालों, लिखो, हुकूमत के ऐवानों तक इस आवाज को पहुंच जाना चाहिए। जब तक चाहे कितना बड़ा मंदिर बना लो, लाखों नहीं, करोड़ों और करोड़ों नहीं, अरबों रुपया लगाकर उसको चाहे कितना खूबसूरत बना लो, लेकिन कयामत की सुबह तक अगर उस मंदिर में रामचंद्र जी की पूजा होगी तो कयामत की सुबह तक यह भी कहा जाता रहेगा कि अल्लाह के घर को इस जगह से शहीद किया गया था। अल्लाह के घर, मुझे नहीं मालूम कि मेरी तकरीर का रुख कहां जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि इस तकरीर के बाद मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम रामचंद्र जी की पूजा करोगे, उस मस्जिद का नाम तुम्हें लेना पड़ेगा, चाहे नफरत से लो या मोहब्बत से लो। उस घर को अल्लाह के घर से कोई जुदा नहीं कर सकता। खाने काबा में 360 बुत थे, तब भी वो अल्लाह का घर था। बुतों से साफ होने के बाद आज भी वो अल्लाह का घर है और कयामत की सुबह तक वो अल्लाह का घर रहेगा। बाबरी मस्जिद कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज बर्बाद कर दिया, तब भी बाबरी मस्जिद का दावा बाकी है और कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद रहेगी और ये हमारा हक रहेगा। तुम उसको मानो या ना मानो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका मैं इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। मेरी तकरीर का एक हिस्सा पूरा हो चुका, लेकिन इस हिंदुस्तान के उन लोगों को मैं बधाई भी देता हूं। दोनों रुख हैं हमारे और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मेरे भाइयों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं उस वकील को जो पंडित होने के बावजूद भी, डॉक्टर राजीव धवन को, जिसने पंडित होने के बावजूद रातों की नींद को हराम करके, रातों की नींद को त्याग करके बाबरी मस्जिद के मस्जिद होने के सबूत इकट्ठा करके वो लड़ता रहा, आज आखिरी वक्त तक लड़ता रहा। यही हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है, यही हिंदुस्तान के अंदर यही प्यार मोहब्बत है, जिसको मोदी और मोदी जैसे अगर सैकड़ों पैदा हो जाएं तो हिंदू और मुस्लिम का ये प्रेम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, कभी मिटा नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हिंदू और मुसलमान का ये प्यार, ये मोहब्बत चाहे कितना मिटाना चाहो तो मिटा नहीं सकते। हम बाबरी मस्जिद के उस मुकदमा लड़ने वाले उस वकील को सलाम पेश करते हैं जिसने 1 रुपया फीस नहीं लिया, 1 रुपए की फीस नहीं ली उसने और मुकदमा लड़ा। ऐसे लोग भी इस दुनिया में, इस भारत के अंदर मौजूद हैं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं
जो अब बात कर रहे हैं अरे 5 एकड़ मिल रही है तो ले लो, अस्पताल बना लेंगे, ये अल्लाह के घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन सब के पीछे इनका अपना मफाद जुड़ा है, जाती मफाद। मुझे आप कुरान और हदीस की रूह से एक मसला बता दीजिए। बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वहां रामलला पैदा हुए थे, चलो हमने मान लिया तुम्हारी बात, तुम्हारे फैसले के मुताबिक, तो अब उस पर मेरा हक नहीं रहा। तो जब मेरा हक नहीं रहा तो मुझे 5 एकड़ जमीन किसकी एवज में दी जा रही है, ये मुझे बता दो। और वो अगर बाबरी मस्जिद की एवज दी जा रही है तो उसको लेना जायज है कि ना जायज, मुझे इतना तो कोई मसला बता दो। मुझे नहीं मालूम कि मेरी तकरीर का रुख कहां जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि इस तकरीर के बाद मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम रामचंद्र जी की पूजा करोगे उस मस्जिद का नाम तुम्हें लेना पड़ेगा, चाहे नफरत से लो या मोहब्बत से लो। उस घर को अल्लाह के घर से कोई जुदा नहीं कर सकता। खाने काबा में 360 बुत थे, तब भी वो अल्लाह का घर था। बुतों से साफ होने के बाद आज भी वो अल्लाह का घर है और कयामत की सुबह तक वो अल्लाह का घर रहेगा। बाबरी मस्जिद कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज बर्बाद कर दिया, तब भी बाबरी मस्जिद का दावा बाकी है और कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद रहेगी और ये हमारा हक रहेगा। तुम उसको मानो या ना मानो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका मैं इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। मेरी तकरीर का एक हिस्सा पूरा हो चुका, लेकिन इस हिंदुस्तान के उन लोगों को मैं बधाई भी देता हूं, दोनों रुख हैं हमारे पास और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मेरे भाइयों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और सलाम पेश करता हूं उस वकील को जो पंडित होने के बावजूद भी, डॉक्टर राजीव धवन को, जिसने पंडित होने के बावजूद रातों की नींद को हराम करके, रातों की नींद को त्याग करके बाबरी मस्जिद के मस्जिद होने के सबूत इकट्ठा करके वो लड़ता रहा, आज आखिरी वक्त तक लड़ता रहा। यही हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है, यही हिंदुस्तान के अंदर यही प्यार और मोहब्बत है जिसको मोदी और मोदी जैसे अगर सैकड़ों पैदा हो जाएं तो हिंदू और मुस्लिम का ये प्रेम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, कभी मिटा नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह 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 हिंदू और मुसलमान का ये प्यार, ये मोहब्बत चाहे कितना मिटाना चाहो तो मिटा नहीं सकते। हम बाबरी मस्जिद के उस मुकदमा लड़ने वाले उस वकील को सलाम पेश करते हैं जिसने 1 रुपया फीस नहीं लिया, 1 रुपए की फीस नहीं ली उसने और मुकदमा लड़ा। ऐसे लोग भी इस दुनिया में, इस भारत के अंदर मौजूद हैं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अब बात कर रहे हैं अरे 5 एकड़ मिल रही है तो ले लो, अस्पताल बना लेंगे, ये अल्लाह के घर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन सब के पीछे इनका अपना मफाद जुड़ा है, जाती मफाद। मुझे आप कुरान और हदीस की रूह से एक मसला बता दीजिए। बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि वहां रामलला पैदा हुए थे, चलो हमने मान लिया तुम्हारी बात, तुम्हारे फैसले के मुताबिक, तो अब उस पर मेरा हक नहीं रहा। तो जब मेरा हक नहीं रहा तो मुझे 5 एकड़ जमीन किसकी एवज में दी जा रही है, ये मुझे बता दो। और वो अगर बाबरी मस्जिद की एवज दी जा रही है तो उसको लेना जायज है कि ना जायज, मुझे इतना तो कोई मसला बता दो। मुझे नहीं मालूम कि मेरी तकरीर का रुख कहां जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि इस तकरीर के बाद मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम रामचंद्र जी की पूजा करोगे उस मस्जिद का नाम तुम्हें लेना पड़ेगा, चाहे नफरत से लो या मोहब्बत से लो। उस घर को अल्लाह के घर से कोई जुदा नहीं कर सकता। खाने काबा में 360 बुत थे, तब भी वो अल्लाह का घर था। बुतों से साफ होने के बाद आज भी वो अल्लाह का घर है और कयामत की
वो अल्लाह का घर रहेगा। बाबरी मस्जिद कल भी बाबरी मस्जिद थी, आज बर्बाद कर दिया तब भी बाबरी मस्जिद का दावा बाकी है, और कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद रहेगी, और ये हमारा हक रहेगा। तुम उसको मानो या ना मानो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका मैं इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं। मेरी तकरीर का एक हिस्सा पूरा हो चुका, लेकिन इस हिंदुस्तान के उन लोगों को मैं बधाई भी देता हूं, दोनों रुख हैं हमारे पास, और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मेरे भाइयों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं उस वकील को जो पंडित होने के बावजूद भी, डॉक्टर राजीव धवन को, जिसने पंडित होने के बावजूद रातों की नींद को हराम करके, रातों की नींद को त्याग करके बाबरी मस्जिद के मस्जिद होने के सबूत इकट्ठा करके वो लड़ता रहा, आज आखिरी वक्त तक लड़ता रहा। यही हमारे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता है, यही हिंदुस्तान के अंदर यही प्यार मोहब्बत है, जिसको मोदी और मोदी जैसे अगर सैकड़ों पैदा हो जाए तो हिंदू और मुस्लिम का ये प्रेम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, कभी मिटा नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह 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 हिंदू और मुसलमान का ये प्यार, ये मोहब्बत, चाहे कितना मिटाना चाहो तो मिटा नहीं सकते। हम बाबरी मस्जिद के उस मुकदमा लड़ने वाले उस वकील को सलाम पेश करते हैं, जिसने 1 रुपया फीस नहीं लिया, 1 रुपए की फीस नहीं ली उसने, और मुकदमा लड़ा। ऐसे लोग भी इस दुनिया में, इस भारत के अंदर